तो जल्दी से जाके देख लीजिए 17 जिसका नाम है सर्कल। हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर 17 जिसका नाम है सर्कल, कॉर्ड एंड आर्क। इसका एक लेक्चर प्रैक्टिस सेट 17.1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए ताकि आपका प्रैक्टिस सेट 17.1 खत्म हो जाए। आज हम करेंगे इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 17.2। चलो शुरू करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल क्या होता है। बहुत ही पढ़ने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन बहुत सिंपल है। लेट्स से ये कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी। कॉर्ड आपको पता है ना क्या होता है? कॉर्ड मतलब सर्कल के ऊपर कहीं पर भी दो पॉइंट ले लो और उन दोनों को ज्वाइन करो तो जो लाइन बनती है उसको बोलते हैं कॉर्ड। जैसे मैंने सर्कल पे पॉइंट ए लिया और पॉइंट बी लिया और फिर दोनों को ज्वाइन किया तो ये जो लाइन बनी ए बी ये है कॉर्ड। ठीक है, अब देखते हैं कि आर्क क्या होता है। आर्क मतलब ये जो सर्कल है ना, ये पूरा सर्कल, याद है हम इसको मेजर करते थे, इसको सरकमफ्रेंस बोलते थे पूरे लेंथ को। ये पूरे सर्कल का कोई भी एक पार्ट ले लो, वो पार्ट को बोलते हैं आर्क। लेट्स से मैंने इतना सा पार्ट लिया, यहां से लेके यहां तक का जो इतना सा बन रहा है ना, ऐसा वाला, तो ये एक आर्क बन गया। ठीक है, ये जो पोर्शन है इतना सा जो शेडेड है लाल कलर का, वो आर्क है। फिर कोई बोलेगा सर इसका क्या, ये भी एक आर्क है। कोई बोलेगा सर इतना बड़ा ले लिया तो हाँ ये भी एक आर्क है। जब तक वो सर्कल के ऊपर हो, सर्कल का पार्ट हो, तो वो आर्क होता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कॉर्ड क्या होता है और आर्क क्या होता है। ओके, अब ये कॉर्ड ए बी आप अच्छे से देखेंगे तो दो आर्क बना रहा है। एक आर्क है ये ए एक्स बी, छोटू आर्क, और एक बड़ा आर्क है आर्क ए वाई बी। देखो दिख रहा है ना, क्योंकि दोनों ए बी के ऊपर और नीचे दिख रहा है ना, वैसे तो ये कॉर्ड दो आर्क बना रहा है। ठीक है, तो ये कॉर्ड जो दो आर्क बना रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग आर्क्स। मतलब ये जो आर्क है ये कॉर्ड के आर्क्स हैं। किसके आर्क हैं? कॉर्ड के। तो दीज आर्क्स आर करेस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। करेस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड ऑफ द सर्कल मतलब ये आर्क ये कॉर्ड ने बनाए। ठीक है, अब मुझे बताओ, याद है माइनर आर्क मेजर आर्क करके एक कॉन्सेप्ट सीखा था हमने? एक बार देख लो, शायद यूज ना करना पड़े यहाँ पे लेकिन आपको समझ में आ जाए। अभी सपोज ये सर्कल का सेंटर यहां पे बीच में कहीं पे है P। ठीक है, अब जब मैं आर्क ए एक्स बी बनाऊंगा, ठीक है, तो उसके अंदर सेंटर आता है क्या बीच में? नहीं आता। सेंटर बीच में नहीं आता ना, इसके बीच में देखो यहां से यहां पे अगर मैं लाइन मारूं तो सेंटर नहीं आ रहा। तो ये आर्क जो होता है इसको बोलते हैं माइनर आर्क। माइनर मतलब छोटू, ठीक है, पर माइनर बोलते हैं। लेकिन जब मैं बड़ा आर्क बनाऊंगा ए वाई बी, तो देखो यहां से यहां जाता हूं तो उसके अंदर बीच में सेंटर आ रहा है ना। ये देखो ये आर्क के अंदर है ना सेंटर, ये आर्क के अंदर सेंटर आ रहा है, मतलब ये आर्क कौन से टाइप का आर्क है? मेजर आर्क। ओके, समझ आ गया डिफरेंस माइनर आर्क और मेजर आर्क में? ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आर्क को मेजर कैसे करते हैं। जैसे अगर कोई लाइन होती तो आप लोग कैसे मेजर करते? उसको स्केल से मेजर करते थे। अगर कोई एंगल होता तो एंगल को किससे मेजर करते थे? प्रोट्रैक्टर से मेजर करते थे। किसी का वेट मेजर करना हो तो आप कैसे करते हो? वेइंग स्केल पे खड़े रह के मेजर करते हो। वैसे ही अगर आर्क को मेजर करना है तो कैसे करेंगे? स्केल से तो कर नहीं सकते, बिकॉज स्केल को टेढ़ा बनाना पड़ेगा। ऐसा टेढ़ा तो बनेगा नहीं स्केल, है कि नहीं? कोई बोलेगा सर ये प्रोट्रैक्टर को उल्टा सर्कल पे लगा दो ऐसे, तो आप आर्क का मेजरमेंट निकाल सकते हो, प्रोट्रैक्टर का कितना डिग्रीज आ रहा है उससे। नहीं, आर्क को ऐसे नहीं मेजर करते। आर्क को मेजर करने का एक अलग तरीका होता है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोट्रैक्टर उल्टा करके मेजर मत करना, ऐसे नहीं होता आर्क मेजर। तो लेट्स से ये आर्क दिया है मैंने आपको ए एक्स बी और मैंने बोला कि इसका मेजरमेंट निकालो आर्क का क्या है। तो अगर आपको उसका मेजरमेंट निकालना है तो पहले तो आपको सेंटर ढूंढना पड़ेगा सर्कल का। तो यहाँ पे दिया हुआ है P, फिर आप लाइंस ड्रॉ करेंगे आर्क के दोनों एंड से। तो मतलब ए से एक लाइन ड्रॉ करी सेंटर तक, ठीक है, फिर बी से भी एक लाइन ड्रॉ करी सेंटर तक। अब ये जो एंगल बना है यहां पे, ये एंगल का जो भी वैल्यू आएगा वो ये आर्क का मेजरमेंट होगा। आया समझ में? तो अगर आर्क का मेजर निकालना है तो स्ट्रेट अवे आप नहीं निकाल सकते। पहले आपको आर्क के दोनों एंड से लाइन बना के सेंटर तक ले जाना पड़ेगा, फिर बीच में जो एंगल बना वो तो आप प्रोट्रैक्टर से मेजर कर सकते हो। याद है ना कैसे मेजर करते हैं प्रोट्रैक्टर से? दिख रहा है यहां पे 110 के आसपास आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ऐसे मेजर करते हैं आर्क। आया समझ में? तो अगर मैंने आपको इससे बड़ा आर्क दिया कुछ और, तो भी आप क्या करेंगे? आर्क के दोनों एंड पे से सेंटर पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको आर्क का मेजरमेंट मिल जाएगा। अब टेक्स्ट बुक में एक और चीज दिखाई है, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स।
मतलब दो आर्क्स इक्वल कब होगी, कॉन्ग्रुएंट कब होगी। तो स्टेटमेंट दिया है इफ द मेजर्स ऑफ टू आर्क्स ऑफ सर्कल आर सेम, मतलब उनका मेजर सेम है। मेजर मतलब जो एंगल लगा के हमने निकाला था ना, वो अगर सेम आ रहा है तो दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है मेजर एंगल एओबी एंड मेजर एंगल सीओडी। ये जो दो एंगल है एओबी एंड दूसरा एंगल है सीओडी, ये दोनों इक्वल आपको दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन एओबी मतलब कौन से आर्क का मेजरमेंट है, एओबी ये आर्क AB के दोनों एंड से सेंटर पे लाइन गया था, फिर ये एंगल आया, तो ये एंगल आर्क AXB का मेजरमेंट है, इसलिए AOB के नीचे लिख दिया मेजर आर्क AXB। वैसे ही मेजर एंगल COD, COD मतलब देखो COD, ये आर्क CD के दोनों एंड से मैंने लाइन डाला, फिर ये एंगल बनाना, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मेजर एंगल COD इज नथिंग बट ये आर्क का मेजरमेंट CYD का। अभी मैंने सिखाया ना, आर्क को मेजर करने के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर तक, फिर ये जो एंगल बना उसको मेजर करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो एंगल क्या है COD, तो COD की जगह पे मैं लिख सकता हूं मेजर आर्क CYD। देखो ये CYD है, कंफ्यूज मत होना बच्चों, आर्क का मेजरमेंट निकालने के लिए ये एंगल ही निकालना पड़ता है, ये एंगल का मेजरमेंट से ही आपको आर्क का मेजरमेंट मिलेगा। इसलिए अगर COD एंगल है तो उसको आप लिख सकते हैं मेजर आर्क CYD, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है आर्क को मेजर करने का। तो मेजर आर्क AXB इज इक्वल टू मेजर आर्क CYD, ये मिल गया हम लोगों को। बच्चों ये देखो यहाँ पे इक्वल है, इक्वल क्या होता है याद है ना, मैंने जब आपको कॉन्ग्रुएंस सिखाया था तब मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर्स होंगे वो इक्वल होते हैं। मेजर आर्क AXB का कुछ वैल्यू आएगा ना, कुछ नंबर आएगा, इसका भी कुछ नंबर आएगा, इसलिए ये इक्वल है, ठीक है। अब ये दोनों मेजर्स अगर इक्वल है तो जो शेप्स है ना, ये आर्क AXB एंड आर्क CYD, ये दोनों शेप्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। याद है ना बच्चों, शेप फिगर ये सब कॉन्ग्रुएंट होता है, इसको हम ऐसे नहीं बोलते कि इक्वल है। आप ऐसे नहीं बोलते कि आर्क AXB इज इक्वल टू आर्क CYD, आप बोलेंगे आर्क AXB इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CYD। क्यों, बिकॉज AXB एक शेप है, CYD भी एक शेप है। तो अगर दोनों आर्क्स के मेजर्स इक्वल है, ठीक है, अच्छे से देखो, दोनों आर्क के मेजर्स इक्वल है तो दोनों आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है। डिफरेंस समझ रहा है, इक्वल और कॉन्ग्रुएंट। इक्वल क्या है, मेजर्स मतलब जो उनका वैल्यू आएगा मेजर करके वो। कॉन्ग्रुएंट क्या है, आर्क्स जो शेप्स है वो कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, मतलब आइडेंटिकल शेप है, एक के ऊपर एक डाल देंगे तो दोनों सेम आएगा। आया समझ में, तो वही लिखा है देखो, इफ द मेजर्स ऑफ टू आर्क्स ऑफ सर्कल आर सेम मतलब इक्वल, देन टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, एक और स्टेटमेंट है, द कॉर्ड्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि आर्क AXB एंड आर्क CYD, AXB एंड CYD आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये आर्क्स में जो कॉर्ड बन रहा है ना, आर्क AXB में कौन सा कॉर्ड बन रहा है, आर्क AXB में बन रहा है कॉर्ड AB, ठीक है, एंड आर्क CYD में कौन सा कॉर्ड बन रहा है, कॉर्ड CD। अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो कॉर्ड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, ये ऐसा बोल रहा है, और उल्टा भी सही है, अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, सिंपल सा थ्योरम है। प्रैक्टिस सेट 17.2 करते हैं। प्रैक्टिस सेट 17.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर्स PQ एंड RS ऑफ द सर्कल विथ सेंटर C आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट C। मतलब ये एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर C है और उसके ऊपर दो डायमीटर्स है। डायमीटर्स मतलब याद है ना, जो भी सेंटर से पास होता हुआ कॉर्ड हो उसको डायमीटर बोलते हैं। तो ये PQ एंड RS डायमीटर्स है जो परपेंडिकुलर है एक दूसरे को C पे, मतलब ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, चारों एंगल 90 डिग्री है। स्टेट why arc PS and arc SQ are congruent, मतलब वो बोल रहा है ये PS और यहां पे देखो SQ, ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट क्यों है, पहले ये देखते हैं, ठीक है। तो उसने बोला है मुझे प्रूव करना है PS एंड SQ दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये एंगल PCS एंड एंगल QCS, ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, मैं लिख सकता हूं ना, क्यों लिख सकता हूं, बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है डायमीटर्स PQ एंड RS आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहां पे ऐसा लिख दो, नाउ PQ परपेंडिकुलर टू RS, देयरफॉर मैं बोल सकता हूं
measure angle PCS is equal to measure angle QCS is equal to 90 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल PCS एंड QCS ये दोनों 90 डिग्री है। क्यों? बिकॉज PQ इज परपेंडिकुलर टू RS, ये दोनों परपेंडिकुलर है। अब उसने बोला है स्टेट वाई आर्क PS एंड SQ आर कॉन्ग्रुएंट। अब मुझे बताओ मेजर आर्क PS क्या होगा? ये जो आर्क है इसका अगर मुझे मेजरमेंट निकालना है तो कैसे निकालूंगा? P के ऊपर से एक लाइन सेंटर पे डालूंगा, S के ऊपर से लाइन सेंटर पे डालूंगा और ये जो एंगल बनेगा वो ये वाले आर्क का, आर्क PS का मेजर होगा। याद है ना, आर्क को ऐसे मेजर करते हैं। तो मैं बोल सकता हूं ना मेजर आर्क PS इज नथिंग बट एंगल PCS। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल PCS एंड एंगल PCS क्या है? मेजर एंगल PCS है 90 डिग्री। तो मैंने यहां पे लिख दिया इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, वैसे ही मैं लिख सकता हूं मेजर आर्क SQ विल बी इक्वल टू, SQ मतलब ये वाला आर्क, कौन सा एंगल बन रहा है बीच में? ये वाला QCS। तो मैं लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल QCS और QCS कितना है अपना? QCS है 90 डिग्री। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो मेजर आर्क PS भी 90 डिग्री एंड मेजर आर्क SQ भी 90 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों आर्क के मेजर्स इक्वल है। तो मैंने यहां पे लिख दिया देयरफॉर मेजर आर्क PS इज इक्वल टू मेजर आर्क SQ। बच्चों ये मेजर्स इक्वल, और हमने एक थ्योरम पढ़ा था, अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मेजर्स ऑफ आर्क अगर इक्वल होंगे तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं ये जो दोनों आर्क है, आर्क PS एंड आर्क SQ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इसका रीजन क्या लिखेंगे हम लोग? अभी किया था हमने ये, इफ द मेजर्स ऑफ टू आर्क्स ऑफ सर्कल आर सेम, मेजर्स सेम, सेम मतलब इक्वल, देन द टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसलिए देखो ये आर्क दोनों मैंने यहां पे लिख दिया नीचे एंड दोनों के बीच में कॉन्ग्रुएंट का सिंबल डाल दिया। अगर मेजर्स सेम है तो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है। देखो आर्क सेम आ रहा है, सिर्फ यहां पे इक्वल और मेजर हटके कॉन्ग्रुएंट बन रहा है। ठीक है, तो यही तो उसने क्वेश्चन में पूछा था, स्टेट वाई आर्क PS एंड आर्क SQ आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमने लिख दिया। अब वो पूछ रहा है राइट द अदर आर्क्स विच आर कॉन्ग्रुएंट टू आर्क PS। तो PS को देखो ये SQ तो कॉन्ग्रुएंट है ही, और कौन सी आर्क कॉन्ग्रुएंट है? अब यहाँ पे आप अच्छे से देखेंगे तो दो और आर्क बन रही है। देखो ये एक आर्क है और ये एक और आर्क है, और आपको पता है कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो ये भी, ये आर्क का मेजर भी 90 है और ये आर्क का मेजर भी 90 है। तो ये दोनों भी इसको कॉन्ग्रुएंट आने वाली है। ठीक है, सेम जैसे ये लिखा है वैसे वो लिख देंगे। तो ऐसे आ जाएगा मेजर आर्क PR क्या होगा? मेजर ऑफ एंगल PCR एंड 90 डिग्री। फिर से रीजन क्या लिखेंगे? PQ परपेंडिकुलर RS। फिर मेजर आर्क QR, ये वाला आर्क जो बचा है वो, उसका मेजरमेंट क्या आएगा? मेजर एंगल QCR, ये जो बीच में एंगल बन रहा है और उसका वैल्यू है 90 डिग्री। तो देखो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। और उसने हमको किसके साथ पूछा है? उसने पूछा है राइट विच अदर आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट टू आर्क PS। और उसमें हमने पहले ही प्रूव किया था कि मेजर आर्क PS भी 90 डिग्री है। ठीक है, ये PS का 90 डिग्री है और ये जो बचा हुआ दो आर्क है PR एंड QR, ये लोग भी 90 डिग्री है। तो मैंने तीनों को इक्वल लिख दिया। देखो मेजर आर्क PS, मेजर आर्क PR एंड मेजर आर्क QR, तीनों 90 डिग्री है इसलिए तीनों इक्वल है। इसलिए यहाँ पे लिखा है देखो फ्रॉम 2, 4 एंड 5। 4 एंड 5 इधर हमने देख लिया 90 डिग्री है दोनों आर्क, और PS ऊपर था 90 डिग्री 2 में। ठीक है, और हमने अभी थ्योरम सीखा था इफ द मेजरमेंट ऑफ टू आर्क्स ऑफ सर्कल आर सेम। इधर देखो मेजरमेंट सबका सेम है, इक्वल है। अगर मेजरमेंट सेम है देन द टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये आर्क्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगी। ये 2 के लिए भी ट्रू है, वैसे ही है 4, 5 आर्क्स होगी, 10 होंगी, सबके लिए ट्रू है। ओके, आ गया समझ में? तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया? फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया कि PS एंड SQ कॉन्ग्रुएंट क्यों है यहां पे, उसका रीजन ये रहा। फिर सेकेंड पार्ट में हमने क्या प्रूव किया कि और कौन सी आर्क्स हैं जो आर्क PS को कॉन्ग्रुएंट है। तो आर्क PS को क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है? पहले हमने प्रूव किया कि SQ कॉन्ग्रुएंट है।
फिर हमने प्रूव किया कि आर्क पीएस को पीआर भी कॉन्ग्रुएंट है एंड क्यूआर भी कॉन्ग्रुएंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार या फिर वीडियो पॉज करके देख लो। थोड़ा ट्रिकी लगेगा क्योंकि आप पहली बार ज्योमेट्री के प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्व कर, लेकिन ऐसे कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ये इजी लगने लगेगा। आगे जो थ्योरम सिखाया था मैंने प्रैक्टिस सेट शुरू करने के पहले, वो अच्छे से देख लेना। चलो नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये O उसका सेंटर है सर्कल का, whose diameter is mn। ये mn जो है डायमीटर है, डायमीटर मतलब एक कॉर्ड होता है जो सेंटर से पास होता है, मतलब mn एक स्ट्रेट लाइन है। मेजर्स ऑफ सम सेंट्रल एंगल्स आर गिवन इन द फिगर। सेंट्रल एंगल मतलब ये सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसमें कुछ एंगल्स का देखो मेजर दिया है, ये 100 है, ये 100 है, ये 35 है, ये भी 35 है। हेंस फाइंड द फॉलोइंग। सबसे पहले पूछा है मेजर एंगल AOB, AOB मतलब ये वाला, एंड मेजर एंगल COD, COD मतलब ये वाला, देखो COD, एंड AOB देखो AOB, ये जो बीच में दो जगह बन रहा है ना, ये दोनों एंगल पूछा है कि कितना है। तो फर्स्ट वाला शुरू करते हैं। फर्स्ट में देखो MN वो एक डायमीटर है, डायमीटर मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये पूरा स्ट्रेट लाइन वाला एंगल कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हमने एक सीखा था, कौन से चैप्टर में था, 8th स्टैंडर्ड में, याद करो। उसमें लीनियर पेयर का मतलब क्या था कि अगर स्ट्रेट लाइन पे कोई एंगल बन रहा है तो वो दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो मैं ऐसे ले लेता हूं, ये वाला एंगल AOM प्लस AON, देखो MN पे बन रहा है ना, AOM प्लस AON, दोनों क्या आ जाएगा प्लस करके, ये पूरा एंगल आ जाएगा 180 डिग्री। तो लिख दो वैसे AOM प्लस AON इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे आ जाएगा। मेजर एंगल AOM प्लस AON दोनों 180 डिग्री देंगे। ठीक है, बिकॉज ये MN एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाला एंगल 180 डिग्री होता है, और ये वाले एंगल को हमने दो एंगल में स्प्लिट कर दिया। अब मुझे ये वाला एंगल चाहिए ना, तो देखो AON में मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, AON की वैल्यू आएगी AOB प्लस BON। ये जो पूरा एंगल है AON, इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं AOB प्लस BON। तो यहां पे कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो ये AOM तो मुझे पता है कितना है 100 डिग्री, तो इसके जगह पे लिख दिया 100 डिग्री प्लस ये AON को, ये जो बड़ा एंगल है उसको मैंने स्प्लिट किया AOB प्लस BON। ये 180 डिग्री ऐसे ही आया, सिर्फ ये जो है ना उसको ये दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप ऐसा एरो बना सकते हो ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका रीजन क्या लिखेंगे, देखो आपने एक एंगल को दो एंगल का एडिशन के फॉर्म में लिखा ना, ठीक है, तो उसको हम लोग लिखेंगे एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। ओके, अब यहां पे देखो AOB का तो मुझे वैल्यू चाहिए, यहां पे पूछा गया है। BON का वैल्यू क्या है, BON का वैल्यू है 35 डिग्री, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएगा, therefore 100 डिग्री प्लस मेजर एंगल AOB ऐसे के ऐसे प्लस इसकी जगह पे आ जाएगा 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये 100 और ये 35 दोनों उस तरफ भेज दो तो माइनस हो जाएगा, तो मुझे मेजर एंगल AOB मिल जाएगा। क्या आएगा, मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री माइनस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री माइनस, क्या आ जाएगा आपको माइनस करके आ जाएगा 45 डिग्री। मतलब मुझे मिल गया मेजर एंगल AOB जो उसने पूछा था 45 डिग्री। ठीक है, तो मेजर एंगल AOB मैंने निकाल लिया 45 डिग्री। उसने नेक्स्ट क्या पूछा AOB के बाद, मेजर एंगल COD। COD देखो इस तरफ है, COD जो MN के इस तरफ हमने किया ना, ये पूरा सेम चीज इस तरफ भी हो रही है। ठीक है, आपको
लीनियर पेयर कैसा मिलेगा, देखो mn सीधा लाइन है तो मैं बोल सकता हूं DOM डॉम प्लस DON डॉन, दोनों प्लस करके 180 डिग्री आएगा। ऐसे ही सेम तरीके से स्प्लिट करके आप COD का वैल्यू निकालो, जल्दी से खुद से करना है, वीडियो पॉज कर दो। ऐसे आ गया होगा आपको DOM प्लस DON, देखो 180 डिग्री, सेम स्टेप्स है। फिर DOM के जगह पे लिख दिया 100 डिग्री, ये DON जो डॉन एंगल है DON, उसको क्या लिखा, उसको दो एंगल में स्प्लिट कर दिया। कौन से दो एंगल, COD प्लस CON, ठीक है। COD प्लस CON कितना हो जाएगा, DON। कौन सा प्रॉपर्टी, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, दो एंगल को ऐड करके DON आ रहा है ना। फिर CON का वैल्यू है 35 डिग्री, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, एंड COD का मुझे नहीं पता, COD को इधर रखा, 35 और 100 को दूसरी तरफ फेंक दिया, तो COD का भी वैल्यू मुझे आ गया 45 डिग्रीज। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कि मेजर एंगल AOB एंड मेजर एंगल COD हमने निकाल लिया। अब वो बोल रहा है सेकंड में, शो दैट आर्क AB इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CD। कॉन्ग्रुएंट, देखो आर्क AB ये रहा एंड आर्क CD ये रहा, वो बोल रहा है दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है। देख के ही समझ में आ रहा है, आर्क AB का मेजर क्या होगा, मेजर एंगल AOB ये वाला, वो जितना था 45 डिग्री। फिर आर्क CD का मेजर क्या होगा, ये वाला एंगल, ये भी 45 डिग्री। अब दोनों आर्क 45 डिग्री है, मतलब दोनों आर्क का मेजर इक्वल है। अगर दोनों आर्क का मेजर इक्वल है तो दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है। सिंपल है ना। अब भी हमने दोनों एंगल निकाला है, देखो AOB एंड COD, ये भी 45 डिग्री है AOB एंड COD भी 45 डिग्री है। सिंपल है, चलो जल्दी से देखो खुद से, बहुत ही सिंपल है। तो सेकेंड वाले में देखो, मेजर आर्क AB, ये जो आर्क AB है इट इज नथिंग बट मेजर ऑफ एंगल AOB। मेजर ऑफ एंगल AOB कितना है, यहां पे हमने निकाला 45 डिग्री, इसलिए यहाँ पे फ्रॉम 1 लिख दिया। देखो इसको 1 नंबर दे दिया था, इसलिए फ्रॉम 1 लिख दिया, क्योंकि 1 से लिया ना इंफॉर्मेशन हमने। सिमिलरली दूसरा क्या बोला है, देखो AB का लिख लिया। अब CD, मेजर आर्क CD इज इक्वल टू व्हाट, देखो ये CD है, CD मतलब ये बीच में एंगल आएगा COD, तो मैंने लिख दिया मेजर आर्क CD इज इक्वल टू मेजर एंगल COD। मेजर एंगल COD कितना है, देखो यहाँ पे मेजर एंगल COD इज 45 डिग्री, नंबर 2 से हमने लिखा, इसलिए हमने यहाँ पे फ्रॉम 2 लिख दिया। अब देखो ये दोनों आर्क का मेजर 45 डिग्री है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 में क्या बोल सकता हूं, अगर दोनों का 45 डिग्री है मतलब ये दोनों आर्क के मेजर्स इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं मेजर आर्क AB इज इक्वल टू मेजर आर्क CD। ओके, मेजर आर्क AB एंड मेजर आर्क CD अगर इक्वल है तो हमको क्या पता है, ये दोनों आर्क्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। मेजर्स इक्वल तो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट, यही था ना हमारा प्रॉपर्टी। If the measures of two arcs of circle are same, then the two arcs are congruent. Okay? तो सेकेंड वाला भी कर लिया, यही प्रूव करने बोला था। Show that arc AB congruent to arc CD. Arc AB congruent to arc CD. आ गया समझ में? चलो थर्ड वाला करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है, show that chord AB congruent to chord CD. देखो आर्क AB एंड आर्क CD कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, अभी कॉर्ड AB एंड कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD, ठीक है। देखो AB ये रहा, CD ये रहा, बहुत ही सिंपल है। कैसे करेंगे, तो थर्ड वाले में मैंने लिखा आर्क AB इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CD, देखो यहां से आया मुझे नंबर 3 से, तो मैंने लिख दिया फ्रॉम 3। अगर दो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो कॉर्ड बन रहे हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये भी प्रॉपर्टी हमने स्टडी किया था प्रैक्टिस सेट शुरू करने के पहले। देखो आर्क AB कॉर्ड AB कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CD और यहां पे कॉर्ड CD। अगर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट तो कॉर्ड्स भी कॉन्ग्रुएंट, इसलिए मैंने लिख दिया द कॉर्ड्स करेस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये प्रॉपर्टी हमने स्टडी किया था। ओके, एक बार पूरा सोल्यूशन अच्छे से देख लो बच्चों। लंबा सोल्यूशन लग रहा है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं यहाँ पे। बहुत ही सिंपल है सारे क्वेश्चंस, लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं इसलिए सोल्यूशंस भी लंबे आएंगे ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका या वीडियो पॉज करके एक बार देख लो। ओके, तो बच्चों यहां पे हमारा प्रैक्टिस सेट 17.2 खत्म होता है। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 एंड 2 सॉल्व किए एंड प्रैक्टिस सेट 17.2 के साथ अपने 8th स्टैंडर्ड के मैथ्स का लास्ट चैप्टर 17
भी खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमने सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस अपने चैनल पर अपलोड किए हैं।